अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो एंग्री यंग मैन मूवमेंट के बारे में है। ठीक है जी, मैंने मेन या जो की पॉइंट्स होते हैं वो मैंने यहाँ की वाइट बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप यू गेट इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है जी, सो द एंग्री यंग मैन मूवमेंट कंसिस्टेड of a group of novelists. ठीक है जी, it was a group of novelists and playwrights in the 1950s. ठीक है जी, किस चीज़ का ग्रुप था? ब्रिटिश नॉवलिस्ट और प्ले राइट्स का ग्रुप था। क्या कहाँ पे? इन 1950s में। एंड दे एक्सप्रेस्ड देयर डिससेटिस्फैक्शन और द प्रिवेलिंग सोशियो पोलिटिकल ऑर्डर ऑफ देयर ओन कंट्री। ठीक है जी, अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट आई होप इट्स क्लियर। द ग्रुप ऑफ नॉवलिस्ट्स and playwrights in the 1950s who expressed their dissatisfaction over the prevailing social political order in their respective countries. ठीक है जी, then the second point we have that this group of intellectuals, like it's a group of intellectuals, ठीक है जी, who had grown up after World War II. जो Second World War है उसके बाद ये ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स कह लें, नॉवलिस्ट है, प्ले राइट्स जो हैं, दे ग्रू अप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और दे इधर बिलोंग टू द लोअर मिडिल क्लास और द वर्किंग क्लास। ठीक है जी, अच्छा जी, they had the background of lower middle class or the working class, and they revolted against against the hypocrisy of the upper class. They revolted against the maltreatment of the upper class and rebelled against unfair treatment which was done by the upper class. ये लिखा हुआ भी है मैंने। ठीक है जी, अच्छा, who coined this phrase? ठीक है जी, किसने ये फ्रेज जो था वो कॉइन किया था? सो दिस फ्रेज वॉज ओरिजिनली कॉइंड बाय द रॉयल कोर्ट जो थिएटर था उसमें एक प्रेस ऑफिसर था जिसका नाम था जॉर्ज फेरन। ठीक है जी, जॉर्ज फेरन जो था, फेरन, आई थिंक इट्स जॉर्ज फेरन। ठीक है जी, so it was done by the press officer of the Royal Courts Theatre in order to promote whose play, the John Osborne's play, which is named as the Look Back in Anger. ये सब कुछ बेटा मैंने लिखा हुआ भी है कहाँ पे? वाइट बोर्ड पे। तो ये तीसरा पॉइंट एक बार फिर से देख ले कि दिस फ्रेज वॉज ओरिजिनली कॉइंड बाय द रॉयल कोर्ट थिएटर्स प्रेस ऑफिसर जॉर्ज Farron to promote John Osborne's play named as Look Back in Anger, which was published by the way in 1956. ठीक है जी, अच्छा जी, it started to be derived from the autobiography of Leslie Paul. ठीक है जी, किस चीज़ से derive हुआ था? It's likely to be derived from the autobiography of Leslie Paul, and he was the founder of Woodcraft Folk, whose Youngry Man was published in 1951. ठीक है जी, अच्छा, अब इसके जो इनिशियल मेंबर थे वो कौन थे? जॉन ऑसबॉर्न थे और किंग्सले एमिस थे। जो लेटर एडेड मेंबर्स थे वो 6 थे। कौन कौन से थे? वो है हैरोल्ड पिंटर, फिलिप लैर्किन, जॉन वेन, एलन स्लीट और जॉन ब्राइन एंड जॉन आर्डिन। दीज आर सम ऑफ द important later members of this एंग्री यंग मैन मूवमेंट। सो अब इतना आप लोगों को समझ आ गया हो कि इट्स द ग्रुप ऑफ ब्रिटिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट्स हु ग्रू अप in the 1950s. ठीक है जी, and expressing their dissatisfaction over the prevailing socio-political order in their respective countries, and it was a group of intellectuals who grew up after World War II and belonged to the working class or the lower middle class, and they revolted against what? The maltreatment of the upper class. And this phrase was a word coined by the George Farron, who wanted to promote John Osborne's play Look Back in Anger, and it is thought to be derived from the autobiography of Leslie Paul. ठीक है जी, जो किस चीज़ का फाउंडर था? फाउंडर ऑफ वुडक्राफ्ट ऑफ फोक, एंड इट्स कॉल्ड एज द एंग्री यंग मैन। ठीक है जी, अच्छा जी, तो इनिशियल मेंबर्स थे इसके वो 2 थे, फिर जो लेटर एडेड मेंबर्स थे वो 6 हो गए, एंड दीज आर द नेम्स. Let me know if you still have any questions. I'll see you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.